हे गाइस, वेलकम बैक टू द DIY शेफ। सो गाइस, आज हम बना रहे हैं मोरक्कन चिकन कबाब्स। बहुत ही सिंपल ये रेसिपी है और इसके सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको अपने घर पे मिल जाएंगे। हम नॉर्मली मसालों में जो यूज़ करते हैं वही इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये रेसिपी। सो गाइस, आज की रेसिपी के लिए हमें सिर्फ एक मसाला चाहिए और उस मसाले का नाम है रसल हनू। रसल हनू बेसिकली मोरक्कन कुजीन का गरम मसाला है, बस इतना समझ लीजिए। तो सबसे पहले हमने ये मसाला बनाना है। अब इसके लिए एक मैंने बोल लिया है और इसमें मैं डालूंगा आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जिसको मैंने रफली क्रश किया हुआ है, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, आधी टीस्पून जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ, आधी टीस्पून सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर और 1/4 टीस्पून क्लोव्स का पाउडर यानी कि लौंग का पाउडर, आधा टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च का पाउडर। अब इन सबको मिक्स कर लेना है हमने अच्छे से। अगर आपके पास सौंठ नहीं है तो आप जिंजर का पेस्ट करके यूज़ कर लो। और अब इसमें मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे ऑरेंज जेस्ट यानी कि संतरे का जो जेस्ट होता है, जो बाहर वाला छिलके वाला पार्ट होता है, और लेमन जेस्ट यानी कि नींबू का जेस्ट। अभी देखिए यहाँ पे मैंने इस लेमन का जेस्ट निकाला हुआ है। तो ये जो वाइट वाला पार्ट होता है ये होता है कड़वा, तो ये वाला पार्ट हमने नहीं डालना है। और ये जो इसकी येलो वाली स्किन होती है, येलो या ग्रीन, तो ये वाली स्किन को हम कहते हैं जेस्ट। तो सिर्फ यही वाला पार्ट हमको चाहिए। हमारी रेसिपी में ये बहुत ही अच्छा लेमन का फ्लेवर और फ्रेशनेस देता है। और साथ में हम डाल देंगे इसमें सॉल्ट और इनको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम चिकन का मिंस। तो यहाँ पे मैंने ½ kg चिकन मिंस लिया हुआ है। और मिंस अगर इनकेस आपको नहीं मिलता है तो चिकन के क्यूब्स ले लीजिए, बोनलेस, छोटे छोटे काट के मिक्सी में डाल के आप उसका आराम से मिंस बना सकते हैं। तो यहाँ पे लेग पार्ट और ब्रेस्ट पार्ट का मिक्स मिंस है। अब इस मसाले को और मिंस को मैं अच्छे से पहले मिक्स करूँगा और अगर ज़रूरत पड़े तो हाथ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे से मिक्स करने के लिए। और इसमें मैं डाल रहा हूँ अब एक कटा हुआ प्याज। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस मिक्सचर को हमने 5 मिनट तक बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है ताकि मसाले बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये मेरा चिकन और मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और अब मैं यहाँ पे इसमें एक फेटा हुआ अंडा डाल रहा हूँ। अब अंडा जो है ना वो हमारे कबाब को एक तो बाइंडिंग देगा और दूसरा इसको जूसी भी रखेगा। तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, धनिया के पत्ते, और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फाइनली हमारे जो कबाब का मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी है। अब इसको मैं आधे घंटे का रेस्ट दूंगा ताकि जो फ्लेवर्स हैं वो अच्छे से डेवलप हो जाए पूरे चिकन के अंदर, और उसके बाद हम इसे पकाएंगे। लगभग आधा घंटा हो गया हमारे चिकन के मिक्सचर को और अब हम इनको बनाना शुरू करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ साते स्टिक्स लिए हैं। इनको बोलते हैं साते स्टिक्स। आपको ऑनलाइन भी आराम से मिल जाएंगे और मार्केट में भी आराम से मिल जाएंगे। तो इन स्टिक्स के ऊपर मैं इस कबाब के मिक्सचर को लगाऊंगा और बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर हमारे कबाब लगेंगे। देखिए हमने क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने पानी लिया है और पानी हाथ में लगा लेंगे। अगर पानी नहीं लगाते हैं तो फिर ये चिकन का मिक्सचर जो है ना ये हाथ में चिपकेगा। और लगभग इतना मिक्सचर हाथ में लेके पहले हम इसको थोड़ा सा इस तरह से लंबा कर देंगे। और इस तरह से लंबा करने के बाद अब इसको सीख के ऊपर इस तरह से लगा लीजिए और हमारे स्टिक को अच्छे से सारी तरफ से इस तरह से सील कर देना है चिकन से। तो ये जो हमारा कबाब है वो स्टिक के ऊपर चढ़ चुका है। इसी तरह से मैं ये सारे के सारे स्टिक्स में लगा लूँगा। और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का आपने ध्यान रखना है, सीख पे इस तरह लगाने से पहले थोड़ा सा इस मिक्सचर को कुक करके पका के देख लीजिए कि इसमें सॉल्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। नमक चेक करने के बाद ही आपने इस तरह से सीखों के ऊपर लगाना है, वरना पता चला आपकी पूरी मेहनत जो है वो बेकार हो गई। तो ये देखिए आधे मिक्सचर में लगभग यहाँ पे 9-10 पीस मेरे पास रेडी हो गए हैं और ½ kg में लगभग 20 पीस के आसपास आपके आराम से बन जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने बड़े कबाब बना रहे हैं। तो ये कबाब मेरे पास यहाँ पे रेडी हैं। चलिए अब इनको पकाना शुरू करते हैं। अब कबाब को पकाने के लिए चाहे तो आप घी का इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे तेल का इस्तेमाल कर लीजिए या बटर का इस्तेमाल कर लीजिए। मैं घी का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लगभग 2 टीस्पून मैंने घी इसमें डाल दिया है और मीडियम हाई हीट में हम ये कबाब को कुक करेंगे
जैसे ही घी गर्म हो जाए हमने कबाब को रखना शुरू करना है और बस अब आराम आराम से इनको हमने पकने देना है। साथ में इनको पलटते रहेंगे और इन्हें पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो बहुत देर तक हमें इन्हें नहीं पकाना है, नहीं तो ये ड्राई हो जाएंगे और ड्राई होने के बाद इनको खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। सो गाइज़ ये देखिए सिर्फ 5 से 7 मिनट लगते हैं इनको पकने में और 5 से 7 मिनट में देखिए मीडियम हाई हीट में हमारे जो कबाब हैं ये पक के बिल्कुल रेडी हैं और बहुत ही जूसी और बहुत ही डिलीशियस ये बनते हैं। तो हमारे कबाब्स को सर्व करने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने एक लच्छा सैलड बना के रखा हुआ है। थोड़े से गाजर हैं इसमें, थोड़े प्याज हैं, थोड़े कैप्सिकम हैं और थोड़ा सा हरा धनिया। इनको मैंने बिल्कुल पतला पतला काटा हुआ है जिसको हम जूलियंस बोलते हैं और इस सैलड के साथ में ये सर्व करूँगा मैं। देखिए कितने जूसी और डिलीशियस से बने हुए हैं। तो ये रेडी है हमारी रेसिपी। आप इसको चिली मायो या फिर गार्लिक मायो या ऐसी किसी भी डिप के साथ में सर्व कर सकते हैं और बच्चों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और बताइए मुझे कैसी लगी आपको ये रेसिपी। सो गाइस ये थी आज की हमारी रेसिपी और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलेंगे ऐसी और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।